सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में लेटर टू द एडिटर को बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहा हूं। और यह जो क्वेश्चन है साथियों 2025-26 के लिए यूपी बोर्ड के लिए जो इंग्लिश सैम्पल पेपर यूपीएमएसपी पर जारी किया गया है उससे है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है यू आर रुचि, मान लीजिए आप रुचि हैं ऑब्लिक रवि या फिर रवि हैं। कहने का मतलब ये है अगर आप लड़के हैं तो रवि हैं, अगर लड़की हैं तो रुचि हैं। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी आपको, जब आप लिखेंगे ना योर सिंसियरली तो उसके नीचे जहाँ सिग्नेचर करेंगे तो आपको यही नाम लिखना है। क्लियर। रिसाइडिंग यानी कि आप निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं एट 13 पार्क यानी कि 13 पार्क एवेन्यू कॉलोनी, और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली। तो ये आपको सेंड्रस एड्रेस दे दिया है, आपको अपनी तरफ से यहाँ सेंड्रस एड्रेस के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी हम लेटर को लिखें तो सबसे पहले हमें सेंड्रस एड्रेस की आवश्यकता होती है। अब मेन टॉपिक है इसमें राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली, यानी कि नेशनल डेली के किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को आपको एक पत्र लिखना है। रिसीवर एड्रेस में हो जाएगा आपका एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर लोकल होता तो आप लोकल लिखेंगे। पहली चीज़ क्या मिली आपको, सिग्नेचर में हमें अगर लड़की हैं तो रुचि का नाम लिखना है और लड़के हैं तो हमें रवि का नाम लिखना है। और हमें सेंड्रस एड्रेस में ये लिखना है साथियों, और रिसीवर एड्रेस में हम लिखेंगे एडिटर और कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हम लिख देंगे। अब इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट क्या है, टू शो यानी कि दिखाते हुए, योर कंसर्न अपनी चिंता को, टुवार्ड्स ग्रोविंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस इन अ कंट्री हमारे देश में भाषा की बढ़ती हुई असहिष्णुता, टॉलरेंस से बना है इनटॉलरेंस। क्लियर है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपने निकालनी। आइए मैं बिल्कुल फिक्स लाइंस आपको बताऊंगा, किसी भी एडिटर के लिए आप लिख सकते हैं। तो आंसर में सबसे पहले आपको सेंड्रस एड्रेस लिखना है, तो हमें दिया था हम उसी प्रकार से लिख देंगे 13 पार्क एवेन्यू कॉलोनी। अगर नहीं दिया जाता तो हम अपनी तरफ से कोई भी इमेजिनरी मान सकते थे, जैसे गंगा विहार कॉलोनी, ठीक है, आवास विकास कॉलोनी। अब उसने जगह भी दी थी तो हमने जगह लिख दी है न्यू दिल्ली। इसी को आप कहते हैं साथियों सेंड्रस एड्रेस। कभी भी आप कोई भी लेटर लिखें तो वहाँ आपको सबसे पहले आवश्यकता होती है भेजने वाले के पते की। उसके बाद आपको एक लाइन का गैप देना है। डेट इसी प्रकार से मेंशन करेंगे, तो जैसे मैंने लिखा है 7 नवंबर और कॉमा लगा के 2025। आप 26 में लिखेंगे तो आप 26 लिख देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़नी है, फिर आप लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। तो एडिटर आपको दिया है तो आप लिखेंगे द एडिटर। अब आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, तो इसमें कोई भी नहीं है तो आप अपनी तरफ से लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान, ठीक है, जो भी आपको नवभारत टाइम्स अच्छा लगे। उसके बाद आप इसे प्रकाशित जहाँ से करा रहे हैं वो लिख देंगे आप न्यू दिल्ली। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये हुआ हमारा क्या। तो आप कहेंगे सर सेंड्रस एड्रेस, उसके बाद एक लाइन हमें छोड़नी है, फिर डेट को मेंशन करना है, उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखेंगे हम रिसीवर एड्रेस। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एडिटर के लिए यही फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ आपका सेंड्रस एड्रेस चेंज होता रहेगा और यहाँ डेट, ठीक है भाई। अगर न्यूज़पेपर का नाम दिया जाए तो वो। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा है रिगार्डिंग द ग्रोविंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस, ठीक है, यानी कि बढ़ती हुई भाषाई असहिष्णुता को ध्यान में रखते हुए। ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है और आप चाहें तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हो। आई होप इतनी सी बात में आप में से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आपको लिखना होता है सैल्यूटेशन। तो आप यहाँ लिख देंगे सर या मैम ऑब्लिक लगा के। अब मैं आपको कुछ फिक्स लाइंस बताने जा रहा हूँ,
जो लेटर टू द एडिटर के लिए आपको हर हाल में लिखनी है, और मैं चाहूँगा कि आप तहे दिल से उन्हें याद कर लें, जिससे कि 10 में से कम 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे कौन सी हैं वो लाइन्स, तो ये लाइन्स हैं साथियों। क्या लिखना है आपको? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, यानी कि आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं आकर्षित करना चाहूँगा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि संबंधित अधिकारी गणों के ध्यान को। आप चाहें तो यहाँ रेस्पेक्टेड भी की जगह पर एस्टीम्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित अखबार के कॉलमों के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि मैं संबंधित अधिकारी गणों के ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा, और यहाँ लिखेंगे आप टुवार्ड्स की तरफ। अब इसके बाद जो आपको सब्जेक्ट दिया है वहीं से आप लिख देंगे। तो सब्जेक्ट क्या था हमारा? ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस, यही था ना साथियों। तो इसी को आप आगे मेंशन कर देंगे, ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस इन आवर कंट्री। कुछ भी नहीं आता है तो आप इतना आराम से बना ले जाओगे। उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज क्रिएट करने हैं, जिन्हें आपको आगे लिखना होगा। तो जैसे लिखा है, इंडिया इज, आप यहाँ लिखेंगे इंडिया इज अ मल्टी, लिख लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री, यानी कि भारत एक मल्टी यानी कि विविध भाषाई देश है। इंडिया इज अ मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री, क्लियर। वेयर माने जहाँ, अ नंबरस यानी कि एक बड़ी संख्या में, लैंग्वेज यानी कि भाषाएं, कोएजिस्ट यानी कि सह अस्तित्व में हैं। इंडिया इज अ मल्टी लिंग्विस्ट कंट्री, यानी कि भारत एक बहुभाषी देश है। वेयर अ नंबरस लैंग्वेज कोएजिस्ट, जहाँ एक बड़ी संख्या में भाषाएं सह अस्तित्व में हैं। इट इज disheartening to see people being ridiculed against because of their language and accent। accent का मतलब होता है लहजा या उच्चारण भी आप कह सकते हैं। तो यानी कि इट इज, यह है, disheartening यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं निराशाजनक, यानी कि यह निराशाजनक है। टू सी पीपल, लोगों को देखना, बीइंग रेडिकुलेटेड यानी कि उपहास का पात्र बनते हुए, अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज यानी कि अपनी भाषा के कारण, एंड असेंट और उच्चारण के कारण, यानी कि यह देखना निराशाजनक है कि लोगों को अपनी भाषा और उच्चारण के कारण उपहास का पात्र बनाया जाता है। सच बिहेवियर यानी कि इस प्रकार का जो व्यवहार है, नॉट ओनली, ना केवल, हर्ट्स यानी कि चोट पहुंचाता है, इंडिविजुअल्स यानी कि आम लोगों को या व्यक्तियों को, बट आल्सो, बल्कि, अंडर मिनीज द रिच कल्चर टेपेस्ट्री दैट आवर लिंग्विस्ट डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट, बल्कि जो हमारी भाषाई विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हैं, उनको भी कमज़ोर करता है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? इससे रिलेटेड आपको ये 2-3 सेंटेंसेस लिखने थे, क्लियर। उसके बाद में फिर आपको ये फिक्स लाइन्स याद रखनी है किसी भी एडिटर के लिए लिखने के लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर, कि आप दयालुतापूर्वक मेरे पत्र को प्रकाशित करेंगे, इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र में, सो दैट, ताकि द अथॉरिटीज यानी कि अधिकारी, एंड गवर्नमेंट और जो सरकार है, में रियलाइज अवर डिफ़िकल्टीज, हमारी समस्याओं का सामना महसूस करें हमारी समस्याओं को, एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स इन दिस मैटर, और इस मामले में आवश्यक कदम उठा सके। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। रिच कल्चरल का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है, यानी कि समृद्ध विरासत या समृद्ध सांस्कृतिक, और टेपेस्ट्री का मतलब होता है, टेपेस्ट्री का मतलब होता है एक तरीके से विरासत, और हर्ष का ये तो आपने समझ लिया। इंडिविजुअल्स का मतलब व्यक्ति होता है, और लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाई,
डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता और रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ फिर एक लाइन के छोड़कर आप थैंकिंग यू लिख देंगे, एक लाइन फिर छोड़नी है योर्स सिंसियरली। अब मान के चलो आप लड़की हैं तो आप लिख देंगे यहाँ रुचि, जो नाम आपको दिया था। अगर लड़के हैं तो आप लिख देंगे रवि। आई होप बहुत अच्छे से आप किसी भी लेटर को खासकर एडिटर के लिए लिख सकते हैं। इसमें फिक्स लाइंस पर आपको शुरुआत में ज़्यादा काम करना होगा। तो आई होप सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।